हम सबों ने कभी न कभी इतिहास के किताब जरूर पढ़े होंगे और उन किताबों में यह लिखा जाता है कि प्राचीन काल यानी कि इतिहास में मनुष्य इस पृथ्वी पर आए होंगे तो उस समय उनका कोई भी समाज नहीं था, यानी वे एक साथ नहीं रहते थे, वे अलग अलग रहते थे। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया को पकड़ते थे, फल व कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे ये सभी वो इकट्ठा किया करते थे। और हम जिस महाद्वीप में रहते हैं, यानी हम जिस उप महाद्वीप में रहते हैं, भारत जैसे देश में, ये कुछ गर्म क्षेत्र में आता है और इन देशों में अलग अलग प्रकार के अनगिनत पेड़ पौधे होते थे। यानी यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां थी। परंतु इन क्षेत्रों में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, फल, ये सारी चीजें मिलते थे। इनमें से कुछ विषैले थे, कुछ ऐसे जानवर थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे। इन जानवरों को पकड़ना और इन विषैले पदार्थ के खाने से इनको बहुत ज्यादा क्षति भी हो जाती थी। हो सकती थी कि विषैले खाद्य पदार्थ खाने से इनकी मृत्यु हो जाए और खतरनाक जानवरों के पकड़ने के कारण वह जानवर ही इनके लिए जानलेवा बन जाए। तो ये प्रारंभिक आदि मानव थे, यानी जिनका बौद्धिक विकास थोड़ा कम था और इसीलिए इन्हें हम आदि मानव कहते हैं। तो आखिरकार कभी कभी आपके मन में सवाल आता है, आदि मानव किसे कहते हैं? आदि मानव कहाँ रहते थे? ये पाषाण काल क्या होता है और पाषाण काल में औजारों का निर्माण किस प्रकार से होता था और कैसे दुनिया में पहली बार आरंभिक समाज का निर्माण हुआ, यानी पहली बार आदि मानव एक साथ रहना कब शुरू किए? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा क्लास 6 के चैप्टर 2 में, जिसका नाम है आरंभिक समाज। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर को। हम सभी जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति यानी दुनिया में मानव का जो विकास है वह वानरों से हुआ है। पहले ये जो वानर थे ये पौधों में पेड़ पे चढ़ के रहते थे, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते थे। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व नर वानर की उत्पत्ति हुई है मानवों के रूप में और यही धीरे धीरे इनका विकास होता चला गया। ये नर वानर वृक्षों से नीचे उतरने लगे और अपने पैरों पर चलने लगे और जिस दिन ये धरातल पर 2 पैरों से चलने लगे तो उस दिन से ये आदि मानव कहलाने लगे और यही आदि मानव का विकसित रूप आज मानव कहलाता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा सर आदि मानव किसे कहते हैं, तो क्या गुफा में रहने वाले मानवों को ही आदि मानव कहेंगे या पत्थरों के औजार बनाने वाले मानवों को आदि मानव कहेंगे? यानी हम कहेंगे वह मानव जो हमारी सभ्यता में सबसे पहली बार आया, यानी सभ्यता के प्रथम चरण के मानव को ही आदि मानव कहते हैं। अब आदि मानव का जो प्रारंभिक रूप था वह क्या कार्य करते थे? या तो वो मछलियां पकड़ते थे या तो वो जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए इतिहासकार ने जानवरों के शिकार करने वाले, चिड़िया या मछलियों को पकड़ने वाले ऐसे आदि मानव को आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता था। यानी या तो ये खाद्य का संग्रह करते थे, यानी खाना को जमा करते थे और फिर उसे मिलकर के खाते थे और इन्हें ही आखेटक यानी शिकारी कहा जाता है। तो हम समझ गए कि प्रारंभिक मानव कैसे रहते थे। अब हमारे पास सवाल है कि प्रारंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे? यानी आखेटक यानी शिकारी समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे? क्यों वो एक जगह समाज बना करके नहीं रहते थे? तो इसके पीछे भी कारण था। पहला कारण कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने पर वहां के आसपास जितने भी पेड़ पौधे में फल फूल सब्जियां होते थे उन्हें खत्म कर देते थे, यहाँ तक कि उनके आसपास रहने वाले सभी जानवरों को वो मार करके खा जाते थे। दूसरा, जानवर भी अपनी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी वह अपना जानवर जब अपना जगह बदलते थे तो चूंकि आदि मानव उस समय अधिकतर जानवरों पर ही निर्भर थे, इसीलिए आदि मानव यानी आखेटक भी अपने स्थान को बदलते रहते थे। तीसरा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के फल फूल मिलते थे, इसीलिए वह उनका स्वाद चखने के लिए या उन फल फूलों का आनंद लेने के लिए वह अपने स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते थे। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी की आवश्यकता के कारण जानवर भी अपने स्थान को बदलते थे, इसीलिए आदि मानव भी अपने स्थान को छोड़ करके जल की तलाश में घूमते रहते थे। तो यह था कारण आखेटक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे।
परंतु अब हमारे मन में सवाल है कि आदि मानव कहाँ रहते थे? आदि मानव को भी तो धूप और वर्षा लगता होगा, तो आदि मानव धूप, वर्षा, ठंडक और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे या किसी प्रकार के कंदराओं। कंदराओं का मतलब होता है जमीन के अंदर की गई गड्ढा को हम कंदराओं कहते हैं। उन जगहों पर रहते थे। जैसे कि भेड़िया एक होल बनाता है, जैसे खरगोश एक होल बनाता है, उसी प्रकार से आदि मानव भी उसी प्रकार की आकृति का निर्माण करते थे और वहां ही रहते थे। ये बात तो आप समझ चुके हैं कि आदि मानव का विकास आज से लाखों वर्ष पहले हो चुका है, यानी आदि मानव बहुत वर्ष पूर्व ही इनका विकास हो चुका है। परंतु आदि मानव ने पहली बार समाज यानी आरंभिक समाज का निर्माण कब किया? वह कब जानवरों का शिकार अच्छी तरह से करने लगे और कब वह पूर्ण रूप से मिल करके रहना प्रारंभ करने लगे? वह समय था पाषाण काल। पाषाण काल में ही उन्होंने खेती करना सीखा। पाषाण काल में ही उन्होंने शिकार करने के अलावा जानवरों को पालने के लिए सीखने लगा। और यही वो समय है जब उन्हें और भी बहुत सारी जानकारियां मिलने लगी, यानी उनका बौद्धिक विकास धीरे धीरे होने लगा। और इसीलिए हमें इतिहास में सर्वप्रथम पाषाण काल को समझना होगा। इसीलिए इतिहासकार ने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है पाषाण काल। पाषाण काल को भी अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। जैसे पाषाण काल में सबसे पुराना पूरा पाषाण काल, उसके आगे का काल मध्य पाषाण काल, उससे आगे का काल उत्तर पाषाण काल, और उसमें से सबसे अलग यानी नए तरीके का जो पाषाण काल था उसे हमने नव पाषाण काल का नाम दिया। पाषाण काल एक ऐसा समय था जब मानव पत्थरों का औजार बनाने के लिए सीख चुके थे, क्योंकि पत्थरों के औजार बहुत ज्यादा स्ट्रांग यानी कठोर होते थे और उनसे किसी भी जानवरों का शिकार करना आसान, उनके शरीर को फाड़ना आसान होता था। इसीलिए हम इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? क्योंकि जिस स्थान पर आदि मानव रहते होंगे वहां पर ही वे औजारों का निर्माण करते होंगे। इसीलिए हमें उन स्थानों पर औजारों के अवशेष मिले हैं। इसीलिए ऐसे स्थल को इतिहास में उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। अब पाषाण काल में औजारों का निर्माण आदि मानव किस प्रकार से करते थे? तो इसके 2 तरीके थे, जिसमें से पहला विधि था पत्थरों को पत्थरों से टकराकर, यानी एक बड़े पत्थर से छोटे पत्थर के टुकड़ों को काट कर वह औजार बनाते थे। जिसमें से दूसरी विधि थी दबाव विधि, जिसमें से एक बड़े से पत्थर से दूसरे छोटे पत्थर पर दबाव बनाया जाता था, या फिर इसे हम वलय विधि भी कहते हैं। और इन 2 तरीके से पाषाण काल में आदि मानव औजारों का निर्माण करते थे। तो इस तरह हमने समझा कि पाषाण काल क्या है और उसमें औजारों का निर्माण कैसे होता था। परंतु क्या वो केवल औजारों का निर्माण करते थे? जी नहीं, पाषाण काल में वे वस्त्रों का निर्माण भी सीख चुके थे। पाषाण काल में वस्त्रों का निर्माण भी सीख चुके थे, यानी पाषाण काल में वस्त्रों का निर्माण कैसे होता था हमें यह भी सीखना। साथ ही साथ आदि मानव के जानकारी की स्रोत क्या है, यानी हमें आदि मानव की जानकारी कैसे पता चलता है, भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आदि मानव रहे होंगे, इनके साक्ष्य मिलते हैं। आदि मानव ने आग की खोज किस प्रकार से किया, जलवायु परिवर्तन का उन पर क्या प्रभाव पड़ा और शैल चित्रकारी क्या है, इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम पढ़ाएंगे आपको इसके पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।